नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं। दरअसल उनको ब्राजील में आयोजित होने वाली जो ब्रिक्स की सम्मेलन है, ब्रिक्स समिट है, उसमें भाग लेना है। इससे पहले मोदी जी ने कई 5 देशों को यात्रा करना, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत जो है अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश से की थी। उसके बाद से मोदी जी त्रिनिदाद और टोबैगो नाम के जो देश हैं, कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप समूह का एक छोटा सा देश है, यहाँ पर मोदी जी पहुंचे हुए हैं। दरअसल साथियों, इसे वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। वहां पर मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया है, ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। और साथियों, इसमें भारतीय मूल के लोग, काफी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। और जो भारतीय मूल में से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे मिनी बिहार के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे कि ये मिनी बिहार कैसे पहुंचा और इतनी ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग त्रिनिदाद और टोबैगो देश पर कैसे पहुंचे। साथियों, बात करें खबर की, तो दरअसल आप देख सकते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, शुक्रवार को त्रिनिदाद और टोबैगो देश पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया है। कुछ इस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं और हेडलाइंस बन रही हैं। साथियों, खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस देश से, त्रिनिदाद और टोबैगो देश से, दोनों देश ही हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो दो दो द्वीप हैं, इनको मिलाकर के देश बना है। और भारत का इससे 180 साल पुराना संबंध रहा है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। दरअसल बात करें साथियों त्रिनिदाद की, तो साथियों त्रिनिदाद और टोबैगो देश हैं, वो भारत से करीब 13,822 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह कैरिबियाई देश कहलाते हैं, क्योंकि कैरिबियन सागर के पास आस-पास जो छोटे-मोटे द्वीप हैं, वहां पर ये लोग बसे हुए हैं, ये देश बसे हुए हैं। कैरिबियन देशों के समूह को ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है। आप सभी लोगों ने वेस्ट इंडीज के नाम बारे में सुना होगा। जो क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं या रुचि रखते हैं, उनको बारे में तो वो जरूर इसके बारे में, क्रिकेट टीम के बारे में जरूर सुना होगा। तो साथियों, यहाँ पर ही स्थित है वेस्ट इंडीज, जहाँ पर जाकर खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान में अक्सर देखा जाता है। बात करें कि इसका वेस्ट इंडीज नाम क्यों पड़ा है, तो साथियों जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो पुर्तगाली नाविक थे, उन्होंने 1492 में भारत की खोज के लिए निकले थे, तो वो गलती से इन द्वीपों पर पहुंच गए थे। उनको लगा कि ये पूर्वी इंडीज है और उन्होंने इसीलिए इसे वेस्ट इंडीज के नाम से रखा। मतलब पूर्वी इंडीज यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया का ही भाग है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडीज नहीं है या इंडीज का पार्ट नहीं है, तो उन्होंने इसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया था, यानी कि भारत की ओर जाने का रास्ता। तो इस प्रकार से इसकी खोज होती है। इसके अलावा बात करें साथियों इसकी एग्जैक्ट स्थिति की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट होता है। यहाँ पर आप अपना भारत है। मोदी जी जो गए हुए हैं यात्रा पर, और ये उत्तरी अमेरिका है, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस देश हैं, कनाडा जैसे देश हैं। इसके अलावा ये है दक्षिणी अमेरिका, जहाँ पर ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, इस प्रकार के देश यहाँ पर हैं। इन्हीं दोनों देशों के मध्य में कैरिबियन सागर है, और कैरिबियन सागर के बीच में ही छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यहीं पर ही स्थित है त्रिनिदाद और टोबैगो देश, जहां पर मोदी जी गए हुए हैं। आप इसके बारे में बात करें, तो इसको भी, जर्मनी वेस्ट इंडीज का जो पार्ट है, कैरिबियन सागर का जो पार्ट है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाला भाग कहलाता है ग्रेटर एंटिलीज, और नीचे वाला लेजर एंटिलीज। यानी कि ग्रेटर एंटिलीज जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो कैरिबियन सागर क्षेत्र का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला द्वीप समूह है। साथियों, यहाँ की संस्कृति अफ्रीकी, स्पेनिश, फ्रेंच और अमेरिकी प्रभावों से मिश्रित है, क्योंकि ये पहले इन सभी देशों का उपनिवेश रह चुका है, इन सभी देशों का इन पर अधिकार रह चुका है। आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करें तो भूगोल में से कैरेबियन द्वीप का उत्तरी या पश्चिमी भाग माना जाता है। कैरेबियन द्वीप का उत्तरी भाग इसको माना जाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर एंटिलीज। ये छोटे द्वीप हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कई द्वीपों पर भारतीय मूल की बड़ी आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है, विशेषकर त्रिनिदाद और गुयाना में। इसके अलावा यहाँ पर कई देश स्वतंत्र हैं, जबकि कुछ अभी भी यूरोपीय शक्ति जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड के अधीन यहाँ पर अभी भी ये देश हैं। बात करें साथियों तो इनके बारे में, तो ग्रेटर एंटिलीज जो ऊपर वाला पार्ट होता है, आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर क्यूबा, जमैका, डोमिनिक रिपब्लिक यानी कि हैती इसे कहते हैं, प्यूर्टो रिको, ये देश ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं, ग्रेटर एंटिलीज में आते हैं। इसके अलावा लेजर एंटिलीज की बात करें, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा और एंटीगुआ डोमिनिका, ये देश जो होते हैं, ये लेजर एंटिलीज में आते हैं। जहां पर मोदी जी ने भी यात्रा की है, वो त्रिनिदाद और टोबैगो है, जो लेजर एंटिलीज के वाले भाग में आता है। इसके बारे में आगे हम बात करें, तो आप देख सकते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में। साथ ही उसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में अपने तीसरे समुद्री सफर के दौरान त्रिनिदाद की खोज की थी। कोलंबस ने इस द्वीप का नाम त्रिनिदाद रखा था, जिसका मतलब है त्रिमूर्ति। इसका
त्रिमूर्ति उसका मतलब होता है, और उन्होंने यह नाम ईसाई धर्म के प्रतीक जो ट्रिनिटी है इसके नाम पर रखा था। तो इसकी भी खोज जो है त्रिनिदाद द्वीप की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1698 में की है। साथियों, पहले इस द्वीप पर आदिवासी समुदाय रहते थे। कोलंबस के आने के बाद स्पेन ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया। उसके बाद से ब्रिटेन ने इस पे कब्जा करने का प्रयास किया और उसे कब्जा कर लिया। उसके बाद 1889 में टोबैको को भी त्रिनाद के साथ मिला लिया गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिनाद वाला पार्ट कहलाता है और ये छोटा सा जो द्वीप है टोबैको कहलाता है। इन दोनों को मिला करके ही एक देश बना है त्रिनाद, त्रिनिदाद और टोबैको। साथ ही यहाँ की जो आबादी की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर 14 लाख की आबादी है और इसमें 40% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं। दरअसल भारतीय मूल के लोग हैं, उसके अलावा 35% जो लोग हैं वो अफ्रीकी मूल के हैं और अन्य 30% हैं। बात करें धर्म की तो मुख्यतः यहाँ पे जो धर्म है ईसाई धर्म है। इसके अलावा 18% जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के हैं। मुस्लिम धर्म के 5% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन होती है। तो ये जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें साथियों की जो अभी आपने त्रिनाद की खोज कोलंबस ने की थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन टोबैको के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बात की जाए तो टोबैको दक्षिणी अमेरिका तट के बेहद नजदीक है। साल 1498 में कोलंबस ने जब त्रिनाद की खोज की थी तो इस द्वीप को देखा था उन्होंने। उन्होंने जानकारी निकल कर आती है कि इस द्वीप को देखा था, लेकिन वो काफी छोटा था, तो इसके बारे में ऐसी कोई सोच उन्होंने रखी, कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन 1600 के बाद उसकी स्थिति बदल गई और इस लोकेशन की वजह से, क्योंकि टोबैगो जो स्थान है आप देख सकते हैं, ये त्रिनाद में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार माना जाता है। यहाँ से प्रवेश आप आसानी से इस देश पर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 1600 से 1900 सदी के बाद यूरोप के कई देश इस द्वीप पर कब्जा करने को जुट गए, ताकि यहाँ पर कैरिबियन के रास्तों पर व्यापार और भी यहाँ पर रास्ते मिल सके। इसके अलावा साथियों यहाँ पर डच ने 1628 में कब्जा करने का प्रयास किया। फिर ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, डच के अलावा कई यूरोपीय देशों ने इस पर कब्जे करने की कोशिश की। 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच 30 बार टोबैगो कब्जा हुआ। मतलब टोबैगो देश में 30 बार कब्जा किया गया। औसतन हर 5 से 10 साल में टोबैगो का जो शासक था वो बदल जाता था। युद्धों और संधियों के जरिए यदि ब्रिटेन, डच और फ्रांस के बीच लगातार इधर उधर होता रहा है। इसीलिए इसके टोबैगो को कैरिबियन का फुटबॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इधर उधर होने की वजह से इसे कैरिबियन का फुटबॉल कहा जाने लगा था। उसके बाद 1814 में पेरिस की संधि होती है, जिसके बाद टोबैगो टापू जो द्वीप समूह है उसको आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के अधीन मान लिया जाता है। इसके बाद यहाँ कब्जा का सिलसिला खत्म हो जाता है। और साथ ही बता दें कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो को साल 1962 में ब्रिटेन से आजादी मिलती है। उसके बाद ये आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद साथियों भारत यहाँ पर राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, स्थापित किए भी जाते हैं। बात करें भारत के संबंध के बारे में तो वैसे इतिहास में 1845 से ही भारत और त्रिनाद के बीच में संबंध रहा है। बात करें तो इस साल जब 1845 में फतेल रज्जाक नाम का जहाज 225 भारतीय मजदूरों को लेकर के त्रिनाद पहुंचा था। दरअसल साथियों इनमें कई ज्यादातर जो मजदूर थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, जो वहां काम करने के लिए गए हुए थे। इन मजदूरों को 5 से 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए ले जाया गया था। इन मजदूरों के साथ हुए एग्रीमेंट, जो मतलब 5 साल का एग्रीमेंट किया गया था, उसको वहां की बोलचाल की भाषा में गिरमिट कहा जाने लगा था। इस तरह एग्रीमेंट पर काम करने वाले, यानी कि जो समझौता किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, उसके तहत काम करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। साथ ही वर्तमान में यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भारतीय गिरमिटिया मजदूर के वंशजी हैं, जो त्रिनाद और टोबैको में बसे हुए हैं। बात करें तो यहाँ की दूरी से मैंने आपको बताया, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री उसके बाद यहाँ पर दौरा किए हैं। इसके बाद उन्होंने बात करें तो 1968 में भारत ने जब राजनयिक संबंध बनाए गए, स्थापित करने का प्रयास किया, उसी के दौरान 1968 में भारत ने त्रिनाद एंड टोबैको को संसद के जो स्पीकर हैं उनकी एक कुर्सी जो है उनको भेंट की थी। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 के दौरान साथ ही 40,000 से अधिक कोविड वैक्सीन भारत ने 2021 में त्रिनाद को भेजी थी। इस प्रकार से भारत और जो त्रिनाद टोबैको है इस देश के बीच संबंध काफी अच्छे रहे हैं। साथ ही बात करें कि यहाँ की राष्ट्रपति और शासन व्यवस्था की, तो दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिरिमिटिया जो मजदूर थे वो यहाँ पर काम करने के लिए गए थे और उनकी जो शुरुआत हुई थी तो साथियों 1834 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने अफ्रीका में गुलाम, क्योंकि 1834 के दौरान अफ्रीका महाद्वीप में ब्रिटेन जो था कई देशों, विश्व के कई देशों में वो शासन कर रहे थे। भारत में भी वहाँ उनका शासन था अंग्रेजों का। तो 1834 में जो अफ्रीका महाद्वीप से दास बुलाए जाते, मतलब कि जो लेबर होते थे उनको दास बना करके और ब्रिटेन जो है अपने उपनिवेशिक देशों में उनको ले जाता था।
तो उस पर 1834 में उसको मतलब रोक लगा दी है। गुलाम प्रथा मतलब कि जो ब्रिटेन देश थे, जो जितने भी उनके औपनिवेशिक थे, जहां पर उनका कब्जा था, जहां पर उनका शासन था, तो अफ्रीका से लोगों को गुलाम बना करके ले जाते थे और वहां पर उनका काम करवाते थे, लेबर काम करवाते थे। उसके बाद 1834 में ब्रिटेन ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद ऐसे में यूरोपीय उपनिवेश वाले जो देश थे, वहां पर गन्ने की खेती और दूसरे काम करने के लिए मजदूरों की जो है कमी होने लगी। इन मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों से मजदूर लाए गए और 1834 में मॉरिशस, जो पहली खेप जो 1834 में मॉरिशस से भेजी गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1834 से 1920 तक करीब 15 लाख भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया बनाकर, जो एग्रीमेंट होता है उसको एग्रीमेंट के तहत गिरमिटिया बनाकर के मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनाद एंड टोबैगो जैसे जमैका जैसे देशों में भेजा गया था। साथियों, त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति वर्तमान में क्रिस्टिन कंगालू और प्रधानमंत्री कमला विसेसर हैं। दोनों ही गिरमिटिया मजदूर की वंशज हैं। कमला के परदादा कहा जाता है कि राम लखन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले के थे। तो अभी इनके बारे में बात करें, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो साथियों कमला प्रसाद विशेषर के नाम से इनका नाम है और इनका जो जन्म है 22 अप्रैल 1952 को त्रिनिदाद में ही हुआ था। माफ कीजिए, कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। तो नाम को लेकर के बात करें तो ये यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं, संबंध है इनका और जुड़ी। और उसके अलावा 2010 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। साथियों, किसी भी देश की पहला प्रधानमंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। मतलब किसी ऐसे देश में जहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री वाले पहले महिला है। उसके अलावा 2025 में मई में दोबारा प्रधानमंत्री बनी है और तीसरी बार विपक्ष की, 3 बार यह विपक्ष की नेता भी रही हैं। इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टलिन कार्लो कंगालू, ये भी भारतीय मूल की वंशज की महिला हैं और 1 दिसंबर 1961 को इनका जन्म हुआ था सैन फर्नांडो में, वहां पर एक शहर है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति पाउल मेई वॉक्स को इन्होंने हराया था और 2023 में जो है 7वीं राष्ट्रपति बनी। 2018 में अपने पति के साथ ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया था। इस प्रकार की खबरें इनके साथ निकल कर आ रही हैं। साथ ही बात करें त्रिनाद और टोबैगो जो है, त्रिनाद एंड और टोबैगो देश का भारत से क्या संबंध रहा है, तो हाल ही में मोदी जी ने इनका दौरा किया है और कई सालों बाद 1999 के बाद ऐसे दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कमला विशेषर, उन्होंने गंगा जल जो महाकुंभ के दौरान हम ले गए थे, उनको सम्मान भेंट किया है। इसके अलावा मोदी जी ने जो बिहार का पारंपरिक भोजन है उनको बैठ करके, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेजेस में, पत्तल में बैठ कर खाना खाया है। किस प्रकार से भारत और जो त्रिनाद है, इनके दोनों के देशों के बीच जो संस्कृति है, इन दोनों के एक समान होने की वजह से काफी मित्रतापूर्ण व्यवहार देखने को मिल रहा है। बात करें तो इससे व्यापार के मामले में भारत को क्या फायदा होता है। साथियों, भारत त्रिनाद और टोबैगो से भारत जो है 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है, जिसमें से भारत को 1400 करोड़, मतलब 2000 करोड़ का टोटल इसमें व्यापार होता है, जिसमें 1400 करोड़ भारत इंपोर्ट करता है। मतलब भारत अपने सामान जो है, चाहे वो दवा हो, मशीनरी सामान हो, गाड़ियां हो, कपड़े हो या फिर हो, इनको भारत एक्सपोर्ट करता है, मतलब नाथ को भेजता है। इसके अलावा जो वहां से इंपोर्ट किया जाता है 600 करोड़ का सामान जो है, 600 करोड़ की जो व्यापार है वो इंपोर्ट के तौर पर की जाती है। भारत वहां से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इंपोर्ट करता है और खरीदता है। तो इस प्रकार से दोनों एक बहुत बड़ा साझेदार है भारत का बिजनेस के पार्टनर के रूप में। इसलिए मोदी जी का यात्रा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में किस प्रकार की खबर निकल कर आती है कि किन किन समझौतों पर किया जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और व्यापार को लेकर के भी आगे कुछ समझौते इसमें किए जाएंगे, कहीं ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही ये रही जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी आप पसंद जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।